हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे एक्सपोनेंट की वीडियो 2 में। आज की वीडियो में हम एक्सपोनेंट के जो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा आज, प्लीज उनको नोट कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर के पार्ट फर्स्ट देखिए। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि एक्सपोनेंट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जिसमें पहला है कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n में क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। सिमिलरली अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट की बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ए की पावर m ब्रैकेट n तो ए की पावर m इंटू n। किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है, तो ए की पावर 0 1 आएगा। ठीक है, और लास्ट अगर कभी ऐसा लिखा है रूट में n, ये छोटा सा n, तो छोटा n को क्या बोलते हैं, शॉर्ट रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में करनी बोला जाता है ये। तो ये जो रूट n है इसका मतलब है a की पावर 1 बाई n। ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ 2 या 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन एक जैसे हैं उनमें आप देख लीजिए कैसा करना है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो वो है 2 टू द पावर 1/4 इंटू 8 की पावर 0.25, 2 की पावर 1/4 और 8 की पावर 0.25। ठीक है, अब देखिए कौन किसकी पावर है, इसका मैं आपको पिछली वीडियो में लिखा चुका हूं कि 8 एक्चुअली 2 की पावर 3 होता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आपको तुरंत देखना चाहिए कि कौन कौन ऐसे हैं जिनमें आप बेस सेम कर सकते हैं। मतलब जैसे ये 2 है तो 8 को भी मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 3, तो मतलब ये भी 2 की पावर ही आएगा ऑब्वियसली। और ये तो 2 है और ये भी 8 है तो 2 की पावर, इसका मतलब ये सारे के सारे कहीं ना कहीं है तो 2 की पावर में ही है। ठीक है, 2 की पावर में ही है। और आपको पता है कि अगर बेस सेम हो जाए तो क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, इनमें क्या कर लेंगे, सबको 2 की पावर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी मैं देख पा रहा हूं कि इसमें पावर में 1/4 और यहाँ पे है 0.25। तो अब एक फ्रैक्शन में और एक पॉइंट में, तो ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास सीधे सीधे है एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में, अगर आपको पावर में पॉइंट दिखे तो आप सीधे सीधे उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन में। कैसे देंगे, आपके पास है 0.25। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, पॉइंट को अगर आप हटाते हैं तो पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड में जितने डिजिट है उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं, बस 100 आ जाएगा। क्या बोला, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ से हटाया तो क्या आ गया 100। अगर यहाँ पे होता तो 10, और ये है तो कितना 25/10 और 100 और 25/100 माने 1/4 है ना। 25 से कम 25, 25 को 100, 1/4। मतलब ये 1/4 है, ये भी एक 1/4 है, 1/4 1/4, तो क्यों ना 1/4 ही लिख लेते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 और इंटू 8 की पावर 1/4। ठीक है, पहला स्टेप क्या किया मैंने, पॉइंट वाली जो पावर थी उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब आप क्या करें, कोशिश करें सबका बेस सेम हो जाए। ठीक है, अगर इसमें 9 होता कहीं तो 3 की पावर 2 लिख देता, बट इसमें 8 है 2 की पावर 3, तो कोशिश करते हैं सबका बेस सेम करने की। तो इसको देखिए मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है 2 की पावर 3। अब जब भी आप किसी को कन्वर्ट करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर से 1/4 पावर है। देखिए जब भी कन्वर्ट किया तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिए। ब्रैकेट लगाइए, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 और यहाँ पे 2 की पावर 3 की होल पावर 1/4। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या करें, ये है 2 की पावर 1/4। अब जैसे ही ब्रैकेट आ गया तो आपका ये वाला रूल लगेगा कि ब्रैकेट के बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/4, तो 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/4। अब आपको पता है कि ये सारे के सारे का बेस क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो अब हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला कि जब मल्टीप्लाई हो, सेम बेस हो, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो देखिए आपको क्या करना है, जितने 2 हैं आपको लिखना तो एक ही 2 है, एक बार 2 लिखिए, और पावर को क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहे पावर ऐड हो जाएगी। तो देखिए 1/4 ये प्लस 3/4 प्लस 1/4 और प्लस 3/4।
4। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो कैसे ऐड करते हैं आपको पता है, एलसीएम लेते हैं, बट ये ऑलरेडी सबका 4 है तो सीधे सीधे ऐड कर लेंगे। तो 3 और 1 4, 5 और 3 8, तो 2 की पावर 8/4, तो 8/4 यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 यानी 4। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, यानी कि जब आपको एक से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट दिखेंगे तो आपको सबसे पहले दो काम करने हैं। एक तो पॉइंट को आपको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है और दूसरा बेस आपको सेम करना है। तो जैसे आप बेस सेम करेंगे अपने आप ही वो मल्टीप्लाई वाला फॉर्म लग जाएगा। डिवाइड में होता तो माइनस आ जाता ठीक है, तो एक क्वेश्चन आइए डिवाइड वाला भी कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए और देखिए। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5 टू द पावर रूट में यहाँ 5 लिखा है, याद रखना ये 5 आगे नहीं है, ये रूट के अंदर है। तो इसका मतलब मैंने बताया जब भी यहाँ आता है तो कहाँ आता है 1/n। तो ये 5 है तो इसका मतलब 1/5। तो ये 5 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3 एंड डिवाइड बाई 5 की पावर 1/7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको। देखिए कैसे करेंगे, ये क्या है, ये एक्चुअली में 5 की पावर 1/5 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 की पावर 1/3 है और डिवाइड में 5 की पावर 1/7 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार आपको डिवाइड लिखा जाता है और कई बार अपॉन में लिखा जाता है। यानी कि कई बार ये डिवाइड अगर आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिले कि 5 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3 और डिवाइड में 5 की पावर 1/7, तो एक ही बात है, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें बहुत सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए कितने 5 है 3, तो आपको एक 5 लिखना है, एक 5 लिख दिया। अब जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है उसको तो ऐड कर दीजिए, तो 1/3 प्लस 1/5। ठीक है, आगे पीछे लेने में फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये ऐड कर लीजिए और जो डिवाइड में है उसको माइनस कर देना, तो -1/7। ठीक है, बाकी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व खत्म कर लेते हैं। देखिए 5 की पावर एलसीएम ले लीजिए तीनों का, इसका इसका इसका, तो एलसीएम आएगा 105, 105। ठीक है, 105 का एलसीएम आ गया। अब देखिए 3 से 105 को डिवाइड कीजिए, तो 3 से अगर मैं 105 को डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा, 3 3 9 115, तो 35। 5 से डिवाइड कीजिए तो 21 और 7 से डिवाइड कीजिए तो 15, तो -15। तो 35 में 21 ऐड कीजिए और 15 माइनस कर दीजिए, तो एक्चुअली ये 41/105। ठीक है ना, 35 में से 15 गए 20 और 20 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 41। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं कि एक्चुअली में क्वेश्चन होना क्या चाहिए था। इसी को, ये तो सिंप्लीफाई मैंने आपको सिखा दिया, आपको यहां तक तो ऐसा करना है। अब इसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है क्वेश्चन और। तो देखिए आगे, तो आगे समझते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में वो ऐसा दिखता है, कैसे कि √5 5 की पावर 1/5 एंड 5 की पावर 1/3 जो शॉर्ट रूट है और डिवाइड बाई 5 की पावर 1/7। अब देखिए यहाँ इक्वल में लिख देगा 5 की पावर a+1 और क्वेश्चन है फाइंड a। क्वेश्चन क्या है, फाइंड a, मतलब a का मान निकालिए, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करना है, देखिए इधर का मैंने आपको सिखा दिया कैसे सॉल्व करना है, आपको करना भी यही है। क्या करना है, इधर अलग से सॉल्व कर दीजिए। तो इधर का सॉल्व करके हमारे पास आया 5 की पावर 41/105 ये आया, और इधर देखिए क्या है 5 की पावर a+1। देखिए जब भी आपको वेरिएबल कहाँ दिखेगा, पावर में दिखेगा और आपको फाइंड करना है, तो एक ही तरीका होता है कि आपको क्या करना होता है, या तो बेस बेस कंपेयर करना होता है या तो पावर पावर कंपेयर करना होता है। कब, जब बेस सेम हो तो पावर सेम होती है, और अगर पावर सेम हो तो बेस सेम हो सकती है। ठीक है, वो हमेशा नहीं होता है, बट फिर भी देखिए अब यहाँ पे देखिए 5 पावर बेस है, यहाँ भी 5 बेस है, तो दोनों तरफ बेस क्या है 5 है, तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे यहाँ से आपको करना था कि 41/105 किसके बराबर हो जाता, a+1 के बराबर होता। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाती 1, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 41/105 -1 एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस का 64/105 ये आपका आंसर है। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी जब आपका ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें आप बेस सेम करेंगे, और इधर देखिए इधर 5 की पावर में a+1 है, तो कोशिश करेंगे ये भी 5 की पावर ही बन जाए। तो दोनों 5 की पावर होंगे तो आप कंपेयर करके निकाल देते हैं। ठीक है, आइए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, 3 की पावर 3x - 5 इक्वल टू 1/9 की पावर x, तो x टू दी पावर -1 का मान बताइए। ठीक है, क्या वैल्यू होगी x की पावर -1 की। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 1 0 -1 एंड 3। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में घबराने वाली बात नहीं है। जब भी x टू दी पावर -1 आपको पूछेगा तो आपको x की पावर -1 के लिए नहीं जाना है, आपको x के लिए जाना है।
कोशिश कीजिए x मिल जाए, क्योंकि अगर मुझे x मिल गया तो मुझे ये तो पता ही है कि x की पावर -1 का मतलब 1/x ही तो होता है। तो अगर x की वैल्यू 5 हो गई तो x की पावर -1 की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपको x ही फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपको कहाँ दिख रहा है x, पावर में, एक्सपोनेंट में मुझे पावर में दिख रहा है ना x, कहाँ दिख रहा है एक्सपोनेंट में। तो एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का वही तरीका कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ अगर 3 की पावर है तो इधर भी मैं 3 की पावर लेके आऊँ, और जब दोनों तरफ 3 की पावर होगा तो मैं कंपेयर कर लूंगा। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 3x - 5, इसको तो मैं ऐसे ही रन दूंगा, लेकिन यहाँ देखिए 1/9 है तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर -x। ठीक है, फॉर्मूला है ना, x की पावर -1 होता है तो 1/a हो जाता है, -m होता है तो 1/m हो जाता है। तो अगर ऑलरेडी 1/में है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब देखिए ये 9 है और ये 3 है, तो हमें पता है कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 2 होल पावर -x। देखिए पुट करेंगे तो हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले बता रहा हूँ ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। दूसरा, अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3x 3 की पावर 3x - 5, और यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर -2x, कितना हो गया, -2x। तो बस हमें यही करना था, क्या करना था, दोनों का बेस सेम करना था। तो देखिए यहाँ पे ये 3 बेस, ये 3 बेस, बेस क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो पावर भी सेम हो गई। तो अब आपको कंपेयर कर लेना है, तो ये 3 एक तरह से समझ लिए गायब हो गए, क्या बचेगा 3x - 5 और इक्वल टू -2x। अब क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ, x एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए x एक तरफ ले आइए, माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, तो 3x + 2x और माइनस का 5 हो जाके +5 आ जाएगा। तो देखिए अब ऐड कर लीजिए, तो 3x में 2x ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, तो दिस इज 5x = 5। यहाँ से क्लियरली समझिए x 5 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, x 5 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में। तो जब उधर जाएगा इक्वल स्क्वायर के तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x = 5/5 और 5/5 कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। तो किसकी वैल्यू निकाली मैंने, x की, लेकिन पूछा किसका है, x की पावर -1 की। तो मैंने आपको बताया ना x की पावर -1 का मतलब, x की पावर -1 का मतलब 1/x, तो x की पावर -1 तो 1/x, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/1, और 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो आंसर 1 है। ठीक है, आंसर 1 है। देखिए ये आपको शुरू में प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चनों की, वरना आपके लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन होता नहीं है, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, और हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में निकालना है। तो ये तो मैं वर्बली सॉल्व कर सकता था कि अच्छा 3 की पावर -5 है, ये 9 माने 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 माने 3 की पावर 2x, ऊपर आके 3 की पावर -2x, और 3x - 5 3 की पावर -2x, तो सीधे यहाँ आ गया, मैं कंपेयर कर लूंगा सीधे कि 3x - 5 -2x के बराबर है, -2x इधर आएगा +2x, -5 उधर जाएगा प्लस का 5, तो x = 1, तो x 1, तो x की पावर -1 1/1। सोचिए x की वैल्यू 5 आती होती, 5 आई होती, तो x की पावर -1 कितना आता, तो कितना आता, 1/5। याद रखना माइनस नहीं आएगा, ये बहुत गलती करते हैं बच्चे कि ये माइनस का मतलब आगे ले आता है, नहीं वो अलग चीज है। ठीक है, जब x के ऊपर माइनस है तब अलग चीज है, x की पावर में माइनस है तब अलग चीज है, पावर माइनस का मतलब सिर्फ 1/, होता है। ठीक है, तो अगर 5 आता तो आंसर होता 1/5। ठीक है, आशा है आप इसको समझ गए होंगे। आइए एक और देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको इस टाइप का दे देगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, बट ये बड़े होते नहीं है, देखिए जानबूझ के लिखे जाते हैं ये इस टाइप की फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट रूट में। अब आपको पता है कि यहाँ पावर छोटा सा 4 लिखा हो, जिसका मतलब है पावर 1/4, और 1/4 को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं पहले बता चुका हूं, तो एक बार फिर देखते हैं। देखिए 16/81 और पावर में 1/4, तो आपको क्या सोचना था कि 16 किसकी पावर 4 है, 16 किसकी पावर 4 है। और याद रखिए ज्यादातर केस में आपको नंबर भी वही देगा जो किसी ना किसी की पावर 4 बन रहे होंगे, किसी ना किसी की पावर 4 बन रहे होंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है 16/81 टू द पावर 1/4, ये इसका मतलब क्या है 1/4। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 5 है, तो इसका ये क्या है 243/32 टू द पावर 1/5। और सिमिलरली ये क्या है, ये है 343/8 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब तीनों अलग अलग है, ये पावर 4 है, ये 5 है, ये 1/3 है। तो आपको क्या सोचना है कि अच्छा 16 किसकी पावर 4 है और 81 भी किसकी पावर 4 है। तो देखिए किसकी पावर है, तो 16 होता है 2 की पावर 4 और 81 होता है 3 की पावर 4 और होल पावर में 1/4 मल्टीप्लाई। देखिए 243 किसकी पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 होता है 243, और 32 क्या होता है 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5
मल्टीप्लाई। तीसरा देखिए 343, तो 343 किसकी पावर 3 होता है, तो 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 3 होता है, होल पावर 1/3। समझ गए। याद रखना हमेशा अपॉन में जो होगा ये यहाँ क्या है, पावर में जो नीचे होगा डिनोमिनेटर उसी की पावर में लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें वो कैंसिल करना है। और कैंसिल कब होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और ये मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि रूल है। ठीक है, तो ब्रैकेट की बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये 1/4 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। या आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4, क्योंकि दोनों की पावर 4 है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दोनों की पावर अगर अलग अलग 4 हो तो आप वापस भी उसको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि अगर a की पावर m है और अपॉन में b की पावर m है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a/b की होल पावर m लिख सकते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/3 की होल पावर 4 और की पावर 1/4 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, 3/2 की होल पावर 5 की पावर 1/5 और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 7/2 की होल पावर 3 की होल पावर 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने में बड़े बड़े होते हैं बट है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि देखिए जैसे ही सॉल्व होगा ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है 4 से 4 कैंसिल होने वाला है, क्यों, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई है। 5 से 5 कैंसिल होने वाला है, 3 से 3 कैंसिल होने वाला है। बताइए क्या बचेगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7/2, ये तो बचा है। अब क्या करना है, अब आपको पता है तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या आंसर आया 7/2। तो इसका आंसर कितना है 7/2, खत्म। ठीक है, याद रखिएगा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए अपॉन में यानी पावर में, अगर आपको डिवाइड में दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इसको उस वही पावर में लिखना है किसी ना किसी की, और नंबर ऐसे ही देगा जो किसी ना किसी की पावर में है। अब आपको कैसे पता चलेगा सर कौन सी पावर किसके हैं, तो उसके लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे लिखा दिए हैं कि कौन से नंबर किसकी पावर में होते हैं और आप कैसे उनको लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, फिर बता रहा हूँ, एक बार पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको पूरा का पूरा पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए एक दो क्वेश्चन वेरिएबल में करके देखते हैं। वेरिएबल में जो क्वेश्चन होते हैं उसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि अच्छा इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेरिएबल कब ऐड होता है और कब ऐड नहीं होता है। ए के साथ बी ऐड नहीं होगा, याद रखना, लेकिन ए के साथ ए ऐड करेंगे तो 2a हो जाता है। ठीक है, अब वेरिएबल में देखिए क्या प्रॉब्लम है। वेरिएबल में आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे वही अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सारे ही एक्स है, यानी सबका क्या है, बेस सेम है। तो इसका मतलब सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, पावर ऐड कर दूंगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो कितना हो गया, x की पावर a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो x की पावर 0 और किसी की पावर 0 1 होता है ना, किसी की पावर 0 1 होता है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 1 सॉरी। ठीक है, समझ गए, बहुत सिंपल है, वेरिएबल ऐसे सॉल्व करते हैं। चाहिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा बड़ा होगा इससे। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ही बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा सा क्वेश्चन है, डरावना टाइप का। दिस इज x टू द पावर a x की अपॉन x की पावर b की होल पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर b x टू द पावर c डिवाइड में और b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर c डिवाइड बाई x टू द पावर a की होल पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर प्लस ca प्लस ए स्क्वायर। तो इस टाइप का आपको मिल सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा सा दिख रहा है पर है नहीं, बट मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए किस तरह से करेंगे, बेसिक फॉर्मूले वही है, आपको पता है पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, ये पावर क्या है दोनों के साथ जाएगी और दोनों में की पावर ए है तो मल्टीप्लाई होने वाला है दोनों के साथ यहाँ भी। तो सिंपली मैं समझ लेते हैं पहले कि जैसे अगर x की पावर 2 और x की पावर 3 हो और होल पावर में अगर 5 हो, तो इसमें मैं क्या करूँगा, x की पावर 2 की पावर 5 और डिवाइड बाई x की पावर 3 टू दी पावर 5। और उसके बाद आपको पता है जब दोनों के दोनों क्या होता है पावर में, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर टू द पावर अगर ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई, तो x टू द पावर 10 और डिवाइड बाई x टू द पावर 15। सब फिर समझे क्या किया, दोनों की अलग अलग पावर थी, होल में भी पावर थी, तो क्या हुआ है ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो जो हमने यहाँ किया है वो हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ नंबर कैसे हैं, यहाँ वेरिएबल हैं सारे के सारे और अलजेब्रा का काम है। तो देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। x टू द पावर a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो कितना होगा, a क्यूब प्लस
ए की मल्टीप्लाई ए बी के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करेंगे तो ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई, है ना, डिवाइड में आएगा एक्स टू दी पावर, यहाँ बी था तो बी की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर साथ करेंगे तो बी ए स्क्वायर, फिर बी की मल्टीप्लाई ए बी के साथ करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और बी की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो बी क्यूब। ठीक है, ये हो गया पहले का सॉल्यूशन। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई इससे, बी को मल्टीप्लाई पूरे से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर, देखिए यहाँ पे बी है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू बी बी क्यूब, बी इंटू बी सी तो बी स्क्वायर सी, दो बी हो जाएंगे, और बी इंटू सी तो बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर सी है तो सी इंटू बी तो सी बी स्क्वायर, सी की मल्टीप्लाई बी सी के साथ तो बी सी स्क्वायर, और सी की मल्टीप्लाई सी के साथ सी क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई सी की मल्टीप्लाई तीनों के साथ तो एक्स टू दी पावर हियर सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए एंड प्लस सी ए स्क्वायर एंड डिवाइड में एक्स टू दी पावर ए है, इसके साथ क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए क्यूब। तो ये लीजिए सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें, अब ये करेंगे जो जो मल्टीप्लाई में है, देखिए बेस तो सबका ए है ना, बेस तो सबका एक्स है, सॉरी बेस तो सबका एक्स है, तो उसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है सबका एक्स है। तो हम क्या करें, हमें पता है बेस एक्स है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक काम करते हैं, पूरी की सारी जितनी पावर मल्टीप्लाई हो रही है उनको ऐड कर लेते हैं, तो डिवाइड में उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए एक्स लिखिए, कितने एक्स है, 6x है ना, लेकिन आएगा एक ही। अब देखना मैं एक साथ ही कर रहा हूँ सोल्व। एक्स लिखिए, ये आपका ऐड होगा तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये तो ऐड हो जाएगा, प्लस ये ऊपर मल्टीप्लाई में ये भी ऐड होगा बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है, ये है एक स्टेप। क्या करना है, एक्स लिखा, ऊपर मल्टीप्लाई वाले ऐड कर दिए पावर, और जो डिवाइड में है वो हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो देखिए अब माइनस साइन के साथ तो ये डिवाइड वाली सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवाइड वाली ये सारी पावर 1 2 3 सब्ट्रैक्ट होंगी। तो देखिए इसी में यहाँ लिख रहा हूँ माइनस, याद रखना ये इसके आगे है, ठीक है, ये इसके आगे है, तो माइनस यहाँ से बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। ठीक है, सब में माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर से ब्रैकेट में माइनस आने वाला है। ठीक है, मैं इसको माइनस साइन के साथ लिखता ना, पावर में जो माइनस के साथ, तो पूरा ही माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इस पूरे जो लंबा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस पूरे लंबे फॉर्मूले में ए क्यूब प्लस का है यहाँ पे, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का ए क्यूब माइनस ए क्यूब, ऐसे ही देखिए ए स्क्वायर बी प्लस का है, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर भी माइनस का है, कट जाएगा। तीसरा देखिए ए बी स्क्वायर प्लस का है, कट जाएगा माइनस के ए बी स्क्वायर से, बी क्यूब पॉजिटिव है नेगेटिव है, कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी पॉजिटिव नेगेटिव गया, फिर देखिए बी सी स्क्वायर गया, सी क्यूब गया, सी स्क्वायर ए से सी स्क्वायर ए कट जाएगा, ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कट जाएगा। कितने कट गए, सारे कट गए, कोई बचा नहीं बचा, वाह सारे कट गए। तो कितना बचा, एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 कितना होता है 1। तो ये बेचारा इतना डरावना सा जो इतना लंबा दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ज़्यादातर 1 ही आते हैं याद रखना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं इसको, ये लंबा था अच्छा था, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आपने सॉल्व कर लिया, बाकी आपको हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए हम एक्सपोनेंट पे और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और वो मैं आपको जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इस पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को दूर करने की, और कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा सकें। ठीक है, बाकी के लिए थैंक यू।